इस बार के करवा चौथ में कौन सी महिलाओं को इस व्रत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण व्रत नहीं है बल्कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे सच्चे मन और हृदय से किया जाता है। हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है, पर कुछ महिलाओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि इसका बुरा असर पति पर पड़ सकता है और जीवन में मुसीबत आ सकती है। तो किन सुहागनों को यह व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले जान लें कि इस साल करवा चौथ कब है, फिर बताएंगे किन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव और पार्वती को मानते हैं तो कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें, क्योंकि यह सबसे महान व्रत है, इसलिए सभी को अपने पति के लिए यह करना चाहिए, पर कुछ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को यह मनाया जाता है। इस साल 2024 में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से शुरू होगी और 21 अक्टूबर सुबह 4:01 तक रहेगी। यानी इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत होगा। इस व्रत में कई नियम पालने होते हैं और यह भी ध्यान रखना होता है कि किन महिलाओं को यह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि पुराने जमाने में करवा नाम की एक पतिव्रता थी। वो अपने बूढ़े पति के साथ नदी किनारे रहती थी। एक दिन उसका पति नहाते वक्त मगरमच्छ के मुंह में फंस गया। वो चिल्लाया, करवा करवा। यह सुनकर करवा दौड़ी और कच्चे धागे से मगर को बांध दिया। फिर वो यमराज के पास गई। उन्हें 7 सींग से झाड़ा तो यमराज के खाते उड़ने लगे। वे घबराए और पूछा, तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, मगर को यमलोक ले जाओ और मेरे पति को लंबी उम्र दो। यमराज बोले, मगर की उम्र अभी बाकी है, मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने धमकी दी कि वो उन्हें श्राप दे देगी। डरकर यमराज ने मगर को मारकर यमलोक भेज दिया और करवा के पति को लंबी उम्र दी। साथ में यह वरदान भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सुहाग की मैं रक्षा करूंगा। इसी दिन से करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। दोस्तों, पति की सलामती, सुहाग और परिवार की खुशी के लिए करवा चौथ किया जाता है, पर गर्भवती महिलाओं को यह नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसमें पूरे दिन भूखे प्यासे रहना होता है, जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं यह व्रत न करें। अभी आप गर्भवती हैं तो कोई भी व्रत छोड़ दें और माता से माफी मांग लें कि इस बार नहीं कर पाएंगी। अगर आप ठीक हैं तो जरूर कर सकती हैं, पर ज्यादातर ऐसे समय में यह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक यह व्रत सिर्फ सुहागिनों को ही करना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसीलिए कुंवारी लड़कियों को यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि कुंवारी लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ सुहागिनों के लिए है और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हुई होती, इसीलिए उन्हें यह नहीं करना चाहिए। शादी के बाद ही आप यह कर सकती हैं, तब तक ऐसा बिल्कुल न करें। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत और पूजा कर सकते हैं या नहीं, जाने क्या कहते हैं नियम। शास्त्रों के मुताबिक मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रख सकती है। इससे कोई बुरा असर नहीं होगा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं व्रत नहीं कर सकती। वैसे ही व्रत रखें और चांद देखने तक इसका पालन करें। अगर पहले से ही पीरियड्स चल रहे हैं तब भी आप यह व्रत पूरी श्रद्धा से रख सकती हैं, पर पूजा के कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान करवा माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे मना किया गया है। व्रत पूरा करना चाहिए, पर पूजा मन से करनी चाहिए। महिलाएं दूर बैठकर किसी दूसरी सुहागिन से पूजा करवा सकती हैं। अगर कोई महिला नहीं है तो आपके पति भी नियम पालन करते हुए पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलेगा। पूजा का कोई सामान न छुएं, पर मंत्र जप करती रहें। जब चांद निकले तो उसे अर्घ्य दे सकती हैं और छलनी से देखकर व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के समय पूजा क्यों नहीं कर सकते? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते।
इसलिए इस दौरान महिलाओं को पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम करने से मना किया जाता है। साथ ही बता दें कि अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो भी यह व्रत न करें, नहीं तो आपको बड़ा पाप लगता है और पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत बुरा माना गया है, क्योंकि माता पिता की मर्जी के बिना आपकी शादी हुई है। इसलिए आपको यह व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पति का जीवन भी बर्बाद हो सकता है और आपका भी। माताओं बहनों, अगर आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है तो आप यह व्रत कर सकती हैं, पर जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई है बल्कि कोर्ट कचहरी से हुई है, उन्हें भी यह व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू परंपरा के खिलाफ माना जाता है और आपको कोई फायदा नहीं होता। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक कमेंट में हर हर महादेव जय मां पार्वती नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए। एक समय था जब डायबिटीज बुजुर्गों को हुआ करती थी, पर आज किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। कई महिलाएं डायबिटीज होने के बावजूद करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पर ऐसा करने से गंभीर नतीजे हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं होता। इससे ब्लड शुगर कम या ज्यादा हो सकती है। डायबिटीज वाली महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर रखना भी है तो डॉक्टर की सलाह से ही रखें। गर्भावस्था में एक महिला के शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, साथ ही बच्चे का विकास भी उसी से होता है। ऐसे में व्रत रखने से मां और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। पहली और तीसरी तिमाही में तो व्रत रखना बहुत खतरनाक माना जाता है, पर अगर सब ठीक है तो डॉक्टर दूसरी तिमाही में कुछ शर्तों के साथ व्रत की इजाजत दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह का सख्ती से पालन करें। रिवाज के चक्कर में खुद या बच्चे के लिए खतरा मोल न लें। कुछ लोगों का बीपी कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। ऐसे लोगों को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखने की सलाह दी जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने से ऐसी महिलाओं के बीपी में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि इनका बीपी खाने पीने और दवाओं पर निर्भर रहता है। इसलिए कोशिश करें कि व्रत न रखें, और अगर रखना ही है तो खाती पीती रहें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन से काम जरूर करने चाहिए, जिससे सुख समृद्धि मिले, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, सारी इच्छाएं पूरी हों, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं और पति की तरक्की हो। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है। पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने को अच्छी तरह साफ करके लकड़ी का पाटा रखें। उस पर शिव जी, मां गौरी और गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या चित्र रखें। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिन पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस तरह देवी देवताओं की स्थापना करके उत्तर दिशा में पानी से भरा लोटा या कलश रखें। उसमें थोड़े से चावल डालें, फिर उस पर रोली चावल का टीका लगाएं और लौटे की गर्दन पर मौली बांधें। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या मौली लपेटी सुपारी भी रखते हैं। इस तरह कलश स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इस दिन चीनी से बने करवे की भी पूजा में बड़ी महिमा होती है। कुछ लोग मिट्टी से बनाकर भी रख लेते हैं। दोस्तों, 16 श्रृंगार का महत्व। यह व्रत सुहाग की रक्षा के लिए रखा जाता है। ऐसे में इस दिन सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार की खास मान्यता है। इसमें लाल चुनरी, बिंदी, काजल, चूड़ी, नथ, अंगूठी, कंगन, हार, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, सिंदूर, सोने चांदी के गहने, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर जैसे सभी श्रृंगार की बड़ी महिमा है। इसलिए 16 श्रृंगार जरूर करें और फिर पूजा में बैठें। करवा चौथ की पूजा और व्रत दोनों बिना कथा के अधूरे हैं। मान्यता है कि मां भगवती की महिमा की कथा सुने बिना अगर आप पूजा करती हैं तो आपकी पूजा बेकार मानी जाएगी। इसीलिए यह गलती बिल्कुल न करें और मां करवा की कथा जरूर सुनें, ताकि व्रत का फल मिल सके। झगड़े से बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह व्रत फलदायी नहीं होगा। साथ ही पूजा के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, तभी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।